फ्रेंड्स दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है हम लोगों का कि न्यू क्लब मेंबर रूल्स की आज 2023-24 में आप कैसे क्लब मेंबर एजेंट बन सकते हो, उसका रूल क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या प्रोसेस इफ्स एंड बट्स आपको फॉलो करना होगा, तभी जाके आप इस साल 2023-24 में एक क्लब मेंबर एजेंट बन सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जानना होगा एलिजिबिलिटी क्या होता है। किसी भी क्लब मेंबर को आपको पाने के लिए एलिजिबिलिटी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट है और कैसे आप एंट्री कर सकते हो। एंट्री के लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, आप अगर एक LIC एडवाइज़र हो, LIC एजेंट हो और LIC में काम करते हो, तो कम से कम 3 साल मिनिमम 3 साल आपको काम होना चाहिए। 3 साल आपको कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट 3 साल होना चाहिए। और चौथे भी साल में जाके, 4th ईयर में जाके आप क्लब मेंबर में एंट्री कर सकते हो। एंट्री आप एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा बात को। अगर आप नया एजेंट हो, एकदम न्यू, अभी अभी इस इंडस्ट्री में आए हो और अभी अभी स्टार्ट किए हो, तो सबसे पहले आपको एकदम 3 साल कंप्लीट होना ही चाहिए। जिस साल से आपका एजेंसी हो रहा है, 3 साल एजेंसी ईयर कंप्लीट होना चाहिए। और चौथे साल में आप किसी भी क्लब मेंबर में एंट्री पा सकते हो, किसी भी क्लब मेंबर में। तो ये एकदम बेसिक सा रूल है, ये आपको होना ही चाहिए। अब दोस्तों, आप क्लब मेंबर बनना चाहते हो, तो क्लब मेंबर जनरली के क्या क्या क्लब मेंबर अवेलेबल होता है, क्या क्या ऑप्शन आपके पास है। अगर आप 3 साल कंप्लीट हो चुके हो, चौथे साल में हो, या फिर अभी स्टार्ट कर रहे हो, आप क्लब मेंबर बनना चाहते हो, तो भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। आपको जानना जरूरी है कि क्या क्लब मेंबर होता है, कैसे क्या क्या क्लब मेंबर होता है और कैसे आप उसमें जा सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले जो, तो वो तो डिस्टिंग्विश क्लब मेंबर होता है, उसको हम उसको लेकर हम बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे BM क्लब मेंबर। आप जो BM क्लब होता है, BM क्लब मेंबर आप सबसे निचली स्तर में आपको होता है BM क्लब मेंबर एजेंट। फिर उसके बाद आता है आपका DM क्लब मेंबर एजेंट। DM क्लब, जैसे कि हम लोग का LIC ऑफिस बांटा होता है ब्रांच में, ब्रांच ऑफिस, उसके बाद डिविजनल ऑफिस, फिर उसके बाद जोनल ऑफिस, फिर उसके बाद सेंट्रल ऑफिस। तो उसी प्रकार से पहले हम लोग का BM क्लब होता है, फिर DM क्लब होता है, और तीसरा फिर उसके बाद आपका आ जाएगा JDM क्लब। और फिर चौथा आपका आ जाता है CM's क्लब। CM's क्लब, अब यही 4 होता है। उसके बाद और भी होता है गैलेक्सी और आपका कॉरपोरेट। तो आपका गैलेक्सी और कॉरपोरेट, तो इसको आपको अभी सोचना नहीं है, क्योंकि गैलेक्सी और कॉरपोरेट एजेंट मतलब क्लब आपको पहुंचने के लिए कम से कम MDRT होना ज़रूरी है। मतलब आप उस जगह पे पहुंचोगे तो MDRT हो ही जाएगा। तो उसको अभी सोचना नहीं है। अगर आप न्यू एजेंट हो या फिर हो, तो आपको कम से कम CMs के मतलब ज़्यादा अभी CMs को सोचना है, या फिर कम से कम DM को सोचना है। BM के बारे में हम बात नहीं करेंगे। मैं किसी भी वीडियो में BM क्लब मेंबर को कैसे आप अचीव करना है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, या फिर आप उसमें क्या बेनिफिट्स होता है, इसके बारे में मैं बात करता ही नहीं। क्योंकि इसको आप करोगे तो उसको फ़ायदा ही कुछ नहीं है। मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसा बात नहीं है। आपको बाइक लोन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको कम से कम DM में आना होगा, ताकि आप थोड़ा बहुत आप मतलब समझ आए कि हाँ क्लब मेंबर में मज़ा है, क्या मज़ा है, ये कम से कम DM। और आपको CMs में अगर आप रहते हो, तब तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स, आपको सब तरीके का बेनिफिट्स मिल जाता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे ये चारों में से, अब 3 क्लब मेंबर के बारे में बात करेंगे, उसका क्राइटेरिया के बारे में अब बात करेंगे। तो हम लोग इस प्रकार से बात करेंगे। सबसे पहले DM को हम रखेंगे, फिर हम JDM के बारे में बताएंगे, और फिर हम बताएंगे CMs के बारे में कि आप CMs, ये तीनों क्लब मेंबर कैसे आप बन सकते हो इस साल। अगर आप न्यू एजेंट हो या फिर सोच रहे हो, तो भी आपको एकदम ये देखना चाहिए, ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या मतलब तरीका होता है और कैसे आप पहुंच सकते हो, क्या 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 कैसे कैसे बिजनेस करना होता है, क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी होता है। आप उसको जानोगे नहीं, गोल नहीं सेट करोगे, तो कैसे आप बन भी नहीं सकते हो। तो DM क्लब के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंट्री, कि आप एंट्री के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। उसके बाद एंट्री के बाद होता है आपको, हम दूसरा जो क्राइटेरिया दूसरा होता है इनफोर्स पॉलिसी। इनफोर्स
इनफोर्स पॉलिसी, और तीसरा होता है, चार ही आपको जनरली, चार ही तो एकदम पॉइंट को ध्यान में रखना है। इनफोर्स पॉलिसी, उसके बाद फर्स्ट ईयर कमीशन, आपका फर्स्ट ईयर कमीशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका चौथा जो है वो है रेनुअल कमीशन। देखिए दोस्तों, मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ, इसीलिए लोगों को समझ में आता है। और बहुत वीडियो में बार बार कमेंट करता है कि इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया है कि आप लोग इतना सपोर्ट देते हो। और चैनल पे आप अगर पहली दफ़ा हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना। इस प्रकार का सपोर्टिव वीडियो, इस प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहता है इस चैनल पे। तो एंट्री डीएम क्लब के लिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो डीएम क्लब के लिए आपको एंट्री कम से कम आपको 20 पॉलिसी होना चाहिए साल में। ईयरली आपको 20 पॉलिसी नहीं, एक्चुअली नंबर ऑफ लाइव्स होता है। नंबर ऑफ लाइव्स यानी एक व्यक्ति का एक साल में एक ही पॉलिसी आप कर सकते हो, उसको नंबर ऑफ लाइव्स कहते हैं। तो कम से कम 20 पॉलिसी आपको होना चाहिए। कितना? 3 साल तक 20-20, 3 साल तक आपको 20-20 पॉलिसी करना चाहिए, और चौथे साल में जाके भी आपको 20 पॉलिसी करना है। तो कम से कम एंट्री के लिए आपको 20-20 पॉलिसी होना चाहिए। और इनफोर्स पॉलिसी कितना चाहिए आपको? या तो इसमें इनफोर्स पॉलिसी आपको 250 चाहिए, 250 इनफोर्स पॉलिसी चाहिए, या फिर और एक ऑप्शन रहता है कि आप जिस साल एंट्री कर रहे हो यानी चौथे साल में जाके आप अगर 80 पॉलिसी कर देते हो तो भी आप क्लब मेंबर बन सकते हो। यानी आप 3-3 साल 20-20 पॉलिसी कर रहे हो, 3-3 साल 20-20 पॉलिसी कर रहे हो, चौथे साल में जाके आप डायरेक्टली 80 पॉलिसी कर देते हो तो भी आप डीएम क्लब मेंबर बन सकते हो। यानी इनफोर्स पॉलिसी आप नहीं भी रहेगा तो भी डायरेक्टली उस साल जिस साल एंट्री करो 80 पॉलिसी कर दोगे तो आपको डीएम क्लब मेंबर अचीव हो जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट और सेकंड क्राइटेरिया। तीसरा जो होता है आपको फर्स्ट ईयर कमीशन इसमें होता है 90,000 का, तो 90,000, तो 90,000 का आपको फर्स्ट ईयर कमीशन होना चाहिए। और रेनुअल कमीशन आपको 60,000 का, 60,000, 60K। तो आपको ये चार, मेनली ये चार ही, और यही चार होता है। अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप डीएम क्लब मेंबर बन जाओगे चौथे साल में। इस साल अगर आपका 3 या एजेंसी ईयर कंप्लीट हो चुका, चौथे साल में हो, तो आप ये चार क्राइटेरिया देख लो, आप डीएम बन जाओगे, डीएम क्लब मेंबर एजेंट बन जाओगे। अब बात करते हैं जेडएम क्लब मेंबर पे। तो सेम क्राइटेरिया सेम है, चार ही होता है। आपको जेडीएम के लिए एंट्री के लिए कितना चाहिए होगा? आपको 30-30 पॉलिसी, सालाना 30-30 पॉलिसी आपको चाहिए 3 साल तक, और चौथे साल में जाके आपको एंट्री मिल जाएगा। नंबर ऑफ लाइफ्स ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ पॉलिसी नहीं, नंबर ऑफ लाइफ्स। यानी एक साल में एक व्यक्ति का एक ही पॉलिसी करोगे आप, वही नंबर ऑफ लाइफ्स कहलाता है, वही क्लब मेंबर के लिए गिनाएगा। और इसके लिए इनफोर्स पॉलिसी कितना चाहिए? इनफोर्स पॉलिसी आपको इसमें चाहिए जेडएम क्लब के लिए 400 नंबर ऑफ लाइफ्स, 400 इनफोर्स पॉलिसी आपको चाहिए। और एक ऑप्शन रहता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, और वाला ऑप्शन कि और में आपको 100 पॉलिसी, यानी 3 साल लगातार आप 30-30 पॉलिसी करते हो, चौथा साल में जाके 100 पॉलिसी कर देते हो, तो आपको और कुछ करना नहीं, इनफोर्स पॉलिसी का ज़रूरत नहीं, आप जेडएम क्लब मेंबर एजेंट बन जाओगे। इसमें आपका फर्स्ट ईयर कमीशन कितना होता है? फर्स्ट ईयर कमीशन आपको इसमें 1,40,000 का लगेगा, 1,40,000। और रेनुअल कमीशन भी 1,40,000 ही लगेगा। 1,40,000 का फर्स्ट ईयर कमीशन और 1,40,000 का आपको रेनुअल कमीशन, दोनों सेम 1,40,000 करके तो चाहिए फर्स्ट ईयर कमीशन, और 1,40,000 करके रेनुअल कमीशन। वैसे डायरेक्ट आप जेडएम क्लब मेंबर में कैसे कर सकते हो साल में 50 से 60 पॉलिसी करके, मेरा वीडियो बना हुआ है, मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप जाके क्लियरली उसको देख सकते हो। पूरा प्रोसेस, पूरा एकदम रोड मैप बताया गया है उस वीडियो में। अब बात करते हैं दोस्तों सीएम्स क्लब मेंबर के लिए। तो सीएम्स क्लब मेंबर में आपको एंट्री के लिए चाहिए कितना? 40 पॉलिसी, सालाना 40 पॉलिसी आपको चाहिए। मतलब नंबर ऑफ लाइफ्स, बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, ये नंबर ऑफ लाइफ्स, यानी एक साल में एक व्यक्ति का एक ही बीमा करोगे, वही गिनाएगा, काउंट होगा। तो नंबर ऑफ लाइफ्स 40। और इसमें आपको इनफोर्स कितना चाहिए? इनफोर्स तो वैसे 600 चाहिए, लेकिन और का जो ऑप्शन होता है, और को ध्यान में रखिएगा। और आप इसमें 130, जिस साल पॉलिसी कर रहे हो, जिस साल एंट्री कर रहे हो, यानी 3 साल तक आप लगातार 40-40 पॉलिसी किए हो, और चौथे साल में जाके 130 पॉलिसी कर देते हो, तो आप डायरेक्ट जेडएम क्लब में एंट्री कर सकते हो। आपको इनफोर्स 600 वाला क्राइटेरिया को फुलफिल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चौथा कॉलम, जो चौथा क्राइटेरिया है, आपको फर्स्ट ईयर कमीशन, इसमें फर्स्ट ईयर कमीशन 2 लाख का आता है, आपको 2 लाख का फर्स्ट ईयर कमीशन, और एनुअल कमीशन भी 2 लाख सेम। तो यही चार क्राइटेरिया और यही आपको फुलफिल करना है,
करोगे तो आप सीएम क्लास मेंबर भी बन जाओगे। तो दोस्तों मैं डीएम, जेडएम और सीएम के बारे में ही बताया, और यही मैं जनरली बताता हूँ, क्योंकि कम से कम आपको डीएम बनना है तो कम से कम डीएम बनिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा अगर गैलेक्सी या कॉर्पोरेट नहीं भी बन सकते तो सीएम का टारगेट आप रखिए, क्योंकि डीएम में कम से कम आपको बहुत मतलब थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको दिखेगा, हाँ क्लब मेंबर में मज़ा क्या है। और सीएम क्लब आप बन जाते हो तब तो भाई बातें अलग है। आपको दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन स्टार मार्क करके आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टार मार्क, और इसको स्टार मार्क में ही आपने माइंड पे रखिएगा, लैप्सेशन रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैप्सेशन रेशियो, कोई भी क्लब मेंबर बनने के लिए आपको लैप्सेशन रेशियो 15% से कम होना चाहिए, 15% से कम, यानी 15% से ज़्यादा अगर आपका लैप्सेशन रेशियो हो गया तो आप क्लब मेंबर के लिए, कोई भी क्लब मेंबर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी साल का आप अगर 100 पॉलिसी, नया पॉलिसी कर रहे हो, न्यू इनफोर्स पॉलिसी कर रहे हो, नया न्यू नंबर ऑफ लाइफ कर रहे हो, तो उसमें आपको देखना है कि 15 से ज़्यादा लैप्स नहीं होना चाहिए, 15% से ज़्यादा लैप्स नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों आप लैप्सेशन रेशियो जितना कम कर पाओगे, यानी आप 1% या फिर 2% या फिर 5% या फिर 10% में रख पाओगे, जैसे जितना कम रख पाते हो उतना ज़्यादा क्लब मेंबर में आपको बेनिफिट मिलता है। सीएम क्लब में या फिर जेडएम क्लब में क्या बेनिफिट मिलता है दोस्तों, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर लेफ्ट सेशन आप कम रखते हो तो क्या आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आपको दोस्तों ये वीडियो में इसका स्पेशल जानना है आपको कि अगर लैप्सेशन आप कम रखते हो तो आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है एलआईसी की तरफ से, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। और दोस्तों कैसे आप डायरेक्टली सीएम या जेडएम बन सकते हो, इसका डिटेल वीडियो मेरा है, आई बटन में लिंक दे रहा हूं मैं, आप जाके देख सकते हो रोड मैप क्लियर कि आप कैसे 50 से 60 पॉलिसी सालाना करके डायरेक्टली जेडएम या सीएम में पहुंच सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वाला वीडियो जो मैंने आपको आज बताया, आज जो आपको इन्फॉर्मेशन दी, ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और आपको फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको दोस्तों इसमें पसंद आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर पसंद नहीं आता तो कमेंट करके जरूर बताइए क्यों पसंद नहीं आया, और चैनल पे पहली दफ़ा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और थोड़ा ज़्यादा ही पसंद आता है तो वीडियो को आप शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मैं लेता हूँ विदा, जय हिंद।